नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने पुनः हाजिर हैं और इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित अगले भाग को देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 6 प्रकार के अधिकार थे, उनको हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकार पार्ट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जिसे क्या इंग्लिश में कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसमें हमने पहले मौलिक अधिकार को देखा था, वो था समता या समानता का अधिकार। क्षमता या समानता का अधिकार हमने पहले अधिकार को देखा था और इस अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में ये वर्णित है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या बात शामिल की गई है। अनुच्छेद 14 में दो बातों का जिक्र मिलता है। पहला, कानून के समक्ष समानता के समक्ष समानता, या कहते हैं विधि के समक्ष समानता। और दूसरा यहां पे मिलता है कानून के या विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण। पहला वाला जो है हमने ब्रिटेन से अधिग्रहण किया है, मतलब ब्रिटेन से अपनाया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है, क्योंकि लिखित नहीं है। और ब्रिटेन से हमने लिया। दूसरा, विधियों के समान संरक्षण हमने अमेरिकी संविधान से लिया, अमेरिका से हमने इसको अपनाया। कानून के समक्ष समानता होती है कि न्यायालय में सभी लोग बराबर होंगे, सभी के लिए कानून समान रूप से प्रावधान करेगा, दंड का या लाभ का जो भी हो। तो कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, बराबर। विधियों के समक्ष संरक्षण की बात ये संविधान में ये कहा गया कि जो विशेष अधिकार दिए गए कुछ वर्गों को, उन अधिकारों को अगर शामिल किया जाए तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं कि जो जिस अनुरूप में है उसके अनुरूप उसको सहायता देना, संरक्षण देना, तो विधियों के समक्ष समानता के संरक्षण की बात करते हैं। इसको हमने अमेरिका से अधिग्रहण किया। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे और विभेद से इसमें कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको पूर्णतः निषेधित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात की गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें कहा गया है कि जो लोक नियोजन यानी हम एक तरह से समझे कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसे लोक नियोजन के समान अवसर की समानता यहाँ पे 16 में वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 17, याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसी जो भी समस्याएं उसको नहीं होने देना है, इसका खत्म करना है, छुआछूत को खत्म करना है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से उपाधि नहीं ले सकता है, शिक्षा में जो उपाधि मिलती है उसके सिवा।
तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है 18 में। और इसी प्रकार ये क्षमता या समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है, इन्हीं सारी चीजों को देखने को मिलता है। आइए हम एक और अधिकार को देखते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है? तो 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में मिलता है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 बातों का जिक्र मिलता है, उसको भी जानना जरूरी है। 19(1) में हमें मिलता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, जबकि 19(2) में मिलता है शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ भी 2 अनुच्छेद देखिए, 19(1) में मिलता है बोलने की स्वतंत्रता, जबकि 19(2) में मिलता है शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(3) में सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में मिलता है भारतीय क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता। तो भारतीय क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता 1905 में मिल जाता है। भारतीय क्षेत्र में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। और 19(6) में जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार हम देखें कि 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें पहला बोलने की स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात होता है कि याद कैसे करें। तो देखिए, याद करने का एक पैटर्न बनाइए आपको कि जैसे बोलने की स्वतंत्रता मिलती है तो कहाँ पे आगे बोलता है? सभा या सम्मेलन में बोलना शुरू करता है। वो सभा या सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। जैसे ही सभा या सम्मेलन में बोलते हैं, आपको सुन के कुछ लोग मतलब संगठन टाइप का बना लेंगे, आपके सपोर्ट में आते हैं तो एक संगठन बनाएंगे। वो संगठन घूम घूम के आपका प्रचार करेगा, पूरे भारतवर्ष में प्रचार कर सकता है। उसी प्रचार के दौरान कुछ लोग जाके कहीं पे बस सकते हैं, पूरे भारत क्षेत्र में स्वतंत्र है बसने के लिए। और जब बस जाते हैं तो उनको खाने पीने की चाहिए चीजें, जिनको उपार्जन की स्वतंत्रता, वहां पे कोई भी व्यवसाय करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो ये 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। आइए देखते हैं 19 के बाद हम अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अब इस दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें हमें 3 संरक्षण मिलते हैं। पहला, अपराधी को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। सजा
दी जाएगी जो अपराध करते समय लागू थी। तो ये है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपराध जिस साल किया, जिस समय किया, उस समय के अनुसार ही आपको सजा मिलेगी। अगर मान लीजिए कि बाद में डिसीजन आता है और वो सजा का प्रावधान ही बदल जाता है, तो नए प्रावधान के तहत नहीं, जिस समय आपने अपराध किया था उस कानून के समय, उस समय के कानून के तहत ही आपको सजा दी जाएगी। दूसरा ये कहा गया है कि अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात ये कही गई है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान, अगर एक अपराध किया है व्यक्ति ने तो एक ही सजा मिलेगी उस अपराध के लिए। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसको कहा जाता है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो 21 में किस चीज का प्रावधान किया गया है? जीवन जीने का अधिकार। हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, जो संविधान भी हमें एक मौलिक अधिकार के तहत प्रदान होता है। अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था संविधान के संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया 21 को और एक मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया एक मौलिक अधिकार के तहत, और इसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया। और कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें क्या प्रावधान है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 22 को भी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 22 में की गई है। इसमें 3 बातों का जिक्र मिलता है। पहला, कारण पूछने का अधिकार। कारण पूछने का अधिकार। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार, जो व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला है उसके पास अधिकार है कि वो पुलिस से पूछ सकता है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कारण पूछने का उसके पास अधिकार है। कारण पूछने का अधिकार पहला। दूसरा, अगर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना। मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना। और तीसरी बात यह कही गई है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। मनपसंद वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए स्वतंत्र है। मनपसंद वकील
से कानूनी सलाह ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है। तो ये कुछ था स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, जिसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 20 में था दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसमें 3 बातों का जिक्र था। पहला, अपराधी को उसी कानून के तहत सजा होगी जो उस समय प्रचलन में थी अपराध करते समय। दूसरी बात यह है कि अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है कि अगर एक गलती किया है व्यक्ति ने तो उसके लिए एक ही सजा होगी। और अनुच्छेद 21 में हम देखते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 में। एक और अनुच्छेद मिलता है 21 जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की गई है और इसमें भी 3 बातों का जिक्र मिलता है। पहला, गिरफ्तार व्यक्ति कारण पूछने का उसके पास अधिकार कि पूछ सकता है कारण क्यों हमको गिरफ्तार किया जाता है, मतलब किया जा रहा है। दूसरा, अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना होगा और इसमें आवागमन का भी टाइम शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा, मनपसंद वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 2 मौलिक अधिकारों को देखा, एक समता या समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार को देखा। हम अगले पार्ट में कुछ और अधिकारों को लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए ज्ञान संगम को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।